अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है शेख मोहम्मद सरताज। आई एम एन IT प्रोफेशनल एंड डॉक्यूमेंट कंसल्टेंट्स। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस शॉर्ट व्लॉग के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग के बारे में। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुए थे और हैकर ने अकाउंट हैक करने के बाद डिमांड की थी उनके फ्रेंड लिस्ट में जितने भी दोस्त थे उनसे पैसों की कि मुझे सर्टेन अमाउंट चाहिए, आपके फ़ोन पे नंबर पे ट्रांसफ़र करें। तो बेसिकली फ़िशिंग एक टर्म्स है IT में जिसे कहते हैं मछली पकड़ना। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोई मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो मछली पकड़ने के लिए वो जाल डालता है, जाल के अंदर कुछ चारा डालता है ताकि मछली वो खाने के लिए आए और अटक जाए। इसी तरीके से साइबर लाइक जो फिशिंग अटैक साइबर सिक्योरिटी में होता है सब IT टर्म्स के अंदर। तो इसमें तीन चार टाइप्स के अटैक्स होते हैं। एक SMS मैसेजिंग, सेकंड वॉइस कॉल, और थर्ड इज लाइक एप्स, और फोर्थ इज सोशल मीडिया मैसेजिंग। जैसे पॉइंट वाइज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। SMS एंड टेक्स्ट मैसेजिंग, लाइक जैसे आप किसी का अननोन पर्सन का आपको कॉल आएगा कि मैंने आपको एक OTP सेंड किया है, आपने लोन के लिए रिक्वेस्ट की थी, आपका 5 लाख का लोन अप्रूव हो चुका है, मैं आपको एक OTP सेंड कर रहा हूँ, वो OTP आप मुझे शेयर कीजिए और आपके अकाउंट में फ़ौरन पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसे कहते हैं SMS फ़िशिंग। और जैसे आपको पता है कि किसी को लगता है कि 5 लाख रुपए आ रहा है तो फ़ौरन उसे OTP सेंड करते हैं, लेकिन वो 5 लाख अकाउंट में तो आते नहीं, लेकिन जो उनके पास बैलेंस अकाउंट में है वही हैकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकंड थिंग है वॉइस मैसेजिंग। लाइक जैसे आप सबको पता है कि आजकल वी आर रैपिडली मूविंग टूवर्ड्स द डिजिटल इकोनॉमी। सो हम जैसे फ़ोन पे गूगल पे ही यूज़ कर रहे हैं मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मोबाइल लाइक वॉइस फिशिंग अंदर क्या होता है कि किसी अननोन पर्सन का आपको कॉल होता है कि मैं मुझे आपके शोहर ने नंबर दिया है या आपके भाई ने नंबर दिया है, या फिर मुझे एक अमाउंट की ज़रूरत है, आप तुरंत इस अकाउंट के ऊपर पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। तो आप विदाउट एनी वेरिफिकेशन आप जज्बात में आकर इसको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो फिर पैसे आपको रिफ़ंड नहीं होते। या फिर किसी का कॉल होता है, जैसे मैंने जो नोटिस किया कुछ केसेस के अंदर, घर में लेडीज़ होती है और उनके पास भी आजकल मोबाइल है और उनको कॉल किया जाता है कि मीशो पे या फिर कोई एक सोशल एक ई-कॉमर्स साइट के ऊपर ये डिस्काउंट चल रहा है, हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक पे क्लिक कीजिए आपका ऑर्डर बुक करने के लिए। आपको बहुत ही कम दामों में 499 रुपीज़ में या फिर 99 रुपीज़ के अंदर कोई भी जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट या फिर क्लॉथिंग वगैरह आपको जो कॉस्टली है आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी। और लेडीज़ को उसका पता नहीं होता है, वो उस नंबर पे उस लिंक पे क्लिक करके या फिर उसको OTP शेयर करके अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं और वहाँ से उनके अकाउंट में से पैसा हैक हो जाता है। फोर्थ है सोशल मीडिया मैसेजिंग। जैसे मैं इस टॉपिक पे बाद में आता हूँ सोशल मीडिया मैसेजिंग के ऊपर। फोर्थ है मैं उससे पर डिस्कस करना चाहूँगा ऐप फिशिंग। जैसे हम लोग को जैसे पता है कि आजकल हम लोग गूगल पे इस पे जाकर कोई भी गेम से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं और उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद हम वे और सारे उसको राइट्स दे देते हैं, वॉइस के, माइक के या फिर फ़ोन कॉलिंग के। जैसे बच्चों की, जैसे आज हर कोई बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है और अपने हाथ से ही गेम इंस्टॉल कर ले रहा है और वही बच्चा सारे एप्लीकेशन वो गेम्स इंस्टॉल करने के बाद उसको सारे राइट्स दे देता है। तो हैकर जो है जो एक ट्रोजन आपके मोबाइल में एक ऐसा इंस्टॉल कर देता है कि जैसे और वो और बैक डोर से वो आपके मोबाइल को पूरी तरीक़े से एक्सेस कर सकता है, आपके SMS रीड कर सकता है, आपकी गैलरी भी रीड कर सकता है, आपके फ़ोन कॉल की लिस्ट देख सकता है, या फिर आपने किससे बात कर रहे हैं और फिर वो भी सारी आपकी चीज़ें वो सुन सकता है। और अगर आप घर पर हो तो आपका माइक ऑन करके आपके घर में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी उस चीज़ को सुन सकता है। इसे कहते हैं फ़ोन फिशिंग। और फिफ्थ में जैसे बोल रहा था सोशल मीडिया मैसेजिंग, ये एक पॉइंट ऐसा है कि जैसे हम लोग, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग के बारे में। तो रिसेंटली जैसे हमने देखा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट इस हैक तो नहीं हुए, हैकर ने इसके अंदर एक न्यू ट्रिक इंस्टॉल लेके हाँ, हैकर ने वो अकाउंट एक्चुअली हैक तो नहीं हुआ, हैकर ने एक न्यू ट्रिक यूज़ की। जैसा कि आप जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप के ऊपर आपके फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं या फिर जो भी आप DP या फिर कोई और
आपकी गैलरी के अंदर फ़ोटोज़ होते हैं, वही फ़ोटोज़ को पिकअप करते हैं और फ़ोटो को डाउनलोड करके आपके नाम से इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे या फिर फेसबुक पर एक फ़ेक अकाउंट बनाकर आपके ही नाम से आपके फ्रेंड लिस्ट के लोगों को मैसेज डालते हैं कि मुझे सो एंड सो अमाउंट की ज़रूरत है और मुझे मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, आप तुरंत मेरे अकाउंट पे एक फ़ेक नंबर भी वो आपसे शेयर करते हैं, मुझे इस अकाउंट पे पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। और कुछ पर्सन जो अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते और जैसे दोस्त है कि दोस्त को मदद की ज़रूरत है, वो फ़ौरन उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे भी जिससे कोई भी आपको अननोन पर्सन आपसे जब फ़ोन पे, गूगल पे से अमाउंट की डिमांड कर रहा है, चाहे फिर वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, उससे एक बार फ़ोन को कॉल करके वेरीफाई कर लीजिए और तभी पैसे ट्रांसफ़र कीजिए। तो ऐसे ही फ्रॉड से बचने के लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स देना चाहूँगा कि जो अगर आप वो उसको फॉलो करें तो आप शायद इंशाल्लाह उस हैकिंग से या फिर उसका विक्टिम बनने से आप बच सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डू नॉट ट्रांसफ़र ऑनलाइन मनी टू एनी सस्पिशियस पर्सन और नंबर अंटिल अनलेस यू क्रॉस वेरीफाइड इट। जैसा कि किसी भी पर्सन को आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करना है जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेगा। आजकल क्या होता है कि बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, घर की लेडीज़ के हाथ में भी मोबाइल है और अपने हर दोस्त के पास भी मोबाइल है और सभी के उस पर लाइक फिर गूगल पे और फ़ोन पे भी इंस्टॉल्ड है। तो जैसे आप सबको पता है कि वी आर रैपिडली मूविंग ऑन द डिजिटल इकोनॉमी। तो इसका ही बेनिफिट लेकर हैकर जो है तो आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर जैसे कि आपसे फ़ोन कॉल के ज़रिए बोलेंगे मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं ये नंबर पे आपके दोस्त ने नंबर दिया, भाई ने ये नंबर दिया या फिर आपके हस्बैंड ने ये नंबर दिया, मुझे इस अकाउंट पे फ़ौरन पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। और हम आनन फानन में जज्बात में आके उस अकाउंट को वेरीफाई नहीं करते, नंबर को वेरीफाई नहीं करते और डायरेक्टली पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसका शिकार उस हैकिंग प्लान का शिकार बन जाते हैं। तो जब तक मेरी ये पर्सनल राय रहेंगी कि किसी भी साइबर ट्रांजैक्शन करने से पहले एक बार सबसे पहली चीज़ नंबर करेक्टली वेरीफाई कर लीजिए, नाम पढ़ लीजिए जो पर्सन को आप पैसे ट्रांसफ़र कर लीजिए और पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार उसको कन्फर्म कर लीजिए कि मैं आपको इस अमाउंट के ऊपर इतने पैसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और ताकि आपको सेफ़ हो जाए कि आप ऑथेंटिकेट पर्सन को ही पैसे दे रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ लाइक डू नॉट शेयर OTP विद एनी अनऑथराइज्ड पर्सन ऑन फ़ोन कॉल्स। लाइक जैसे आप रिसेंटली क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हर घर में हर मेंबर के पास मोबाइल है। तो मोबाइल में जैसे किसी को घर के लेडीज़ को कॉल आ रहा है, बच्चों को कॉल आ रहा है कि ये सो एंड सो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर कपड़ों की अच्छी ऑफ़र चल रही है या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट की अच्छी ऑफ़र चल रही है और मोबाइल की अच्छी ऑफ़र चल रही है, हम अगर आपको चाहिए तो हम कम अमाउंट में दे देंगे, आप जस्ट हमको सिर्फ OTP शेयर करें या आपका ऑर्डर प्लेस करने के लिए। या इसी तरीके से कोई और ट्रिक यूज़ करके हैकर क्या करते हैं, आपको OTP शेयर करते हैं या फिर किसी और, जैसे ये भी एक केस मैंने सुना है कि फ़ोन कॉल करके आपको बताते हैं कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, आपका 5 लाख का लोन क्या कंफर्म हो चुका है, आपके अकाउंट में हम लोग पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हमें आप एक OTP देंगे, OTP शेयर कीजिए और ताकि हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। लेकिन जैसे वो फ़ोन के कॉल के ऊपर OTP आने के बाद आप वो OTP उनको शेयर करते हैं, वो 5 लाख तो आते नहीं, आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वही हैकर उल्टा आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। तो जब किसी भी अननोन पर्सन को, चाहे वो बैंक का हो या किसी भी लाइक ई-कॉमर्स एजेंसी का हो, जब तक आप उससे वेरीफाई नहीं कर ले, जब तक उसको आप ऑथेंटिकेट नहीं कर ले उसके आईडी कार्ड देखकर या ईमेल आईडी देखकर, तब तक उसको पैसे लाइक कोई किसी को OTP शेयर ना करे। और जब करना ही है तो फिर किसी को अगर OTP शेयर किस कंडीशन के अंदर, या फिर उसको सामने बुला ले और सामने जो भी आपको लोन अप्रूव करना है या किसी भी तरह की शॉपिंग करनी है तो सामने ही उसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करके ही OTP शेयर कीजिए। थर्ड थिंग लाइक डू नॉट शेयर योर आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ऑन व्हाट्सएप टू एनी अननोन पर्सन। आजकल रिसेंटली क्या हो रहा है कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि आपका लोन अप्रूव है, आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, गाड़ी के लिए अप्लाई किया था, कार लोन आपका अप्रूव हुआ है, या फिर हम आपको गाड़ी के शोरूम से हम कॉल कर रहे हैं, आपको गाड़ी दे रहे हैं, या ऐसी कई तरीके से ऐसे मैसेजेस या कॉल्स आते हैं कि आप क्या कीजिए कि हम आपको गाड़ी लेने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए आपका लोन जिसके लिए भी अप्रूव हुआ है, आप आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड हमारे इस नंबर पर ट्रांसफ़र कीजिए तो आके हम आपकी लोन की कार्रवाई आगे प्रोसेस कर सकें। तो याद रखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड और पैन कार्ड बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, इससे
किसी को आप अननोन पर्सन को आप आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं, हो सकता है कि वो आपके नाम से कोई फेक लोन उठा ले और उठा के फ़रार हो जाए, लेकिन उसके ईएमआई की भुगतान आपको करना पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं। तो याद रखें कि जब बगैर किसी ऑथेंटिकेटेड लाइक बगैर किसी ऑथेंटिकेशन के जब तक आप कोई जब उसको पर्सन को ऑथराइज नहीं कर ले या पहचान ना ले कि ये बैंक का ही रिप्रेजेंटेटिव है या फिर ई कॉमर्स का रिप्रेजेंटेटिव है जो जिसको मैं आधार कार्ड या पैन कार्ड हम लोग दे रहे हैं जिस मकसद के लिए, तो उससे पहले वेरीफाई कर लीजिए और बाय हैंड ही उसको अपना साइन करके आधार कार्ड और पैन कार्ड दें, वरना किसी के हाथ में भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ़ोटोज़ ना दें, ताकि आगे चल कर हो सकता है कि वो आपके इस डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करके आपको किसी मुसीबत में फंसा सकता है। तो यही थी मेरी चंद इंफॉर्मेशन ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट हैकिंग के बारे में। और आगे ही मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा कि डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, जैसे हम लोग रैपिडली डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव हो रहे हैं, उसके इफ़ेक्ट आने वाले दिनों में क्या होंगे। हाँ, और आने वाले दिनों में इंटरनेट के यूज़ बस किस तरीके से चेंज होगा। आज हम लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये सब मोबाइल बंद हो जाए और हम लोग डायरेक्ट सेटेलाइट मोबाइल इंटरनेट से ही कॉलिंग करें, इंटरनेट से ही हमारा सारा कन्वर्सेशन हो, जब सिम कार्ड की कोई ज़रूरत ही हमको ना पड़े। और डिजिटल अकाउंट के और आने वाले दिनों में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी हमको कंट्रोल कर सकती है, आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर और शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और व्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।